84 बंदरी ऐसी जागा दूसरी नाही, ये बंदरी नूतन जंजीरा बसवावा, ऐसे उद्गार राजे स्वयं जिस किले के बारे में कहते हैं। ऐसा किला कुर्टे बेट पे बैठा हुआ किला सिंधुदुर्ग किला, सिंधु यानी समंदर और दुर्ग यानी बेट पे बैठा हुआ किला, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में बसा हुआ, चारों ओर समंदर से घिरा हुआ 48 एकड़ में बैठा हुआ सिंधुदुर्ग किला। इस किले को साल 1664 से लेकर साल 1667 तक हिरोजी इंदुलकर जी ने बनाया। इसे बनाने में उन्हें करीब 1 करोड़ सोने के होन लगे थे, जिसमें से 80,000 बस दीवार बनाने के लिए लगे थे। कहते हैं कि इसके बेस में करीब 500 खंडी सीसा यानी लीड भरा था और सीमेंट के तौर पर उन्होंने रेती, गुड़ और चूने का इस्तेमाल किया था। इस किले पे 30 फुट ऊंचे, 12 फुट मोटे ऐसे 52 बुर्ज है और इनमें से कई निशान कटी बुर्ज है, जहाँ से 15 मील तक की नजर रखी जा सकती थी। जहाँ से नीचे गोवा में बैठे हुए पोर्तुगीज, वेल्लूर के डच, आगे राजापुर के इंग्रज और जंजीरा के सिद्धियों पर सटीक नजर रख पाना संभव हो पाता था। इस किले पे 3 मीठे पानी के कुएं हैं, जिसका नाम है दूध बाव, साखर बाव और दही बाव। बाव यानी कोली में लैंग्वेज में बाव यानी कि वीर यानी कि कुएं होते हैं। कहा जाता है कि पूजा के समय दूध, दही और साकर से ही अभिषेक होता था, मगर इसकी जगह इन 3 कुएं के पानी को ही इसके समान मानकर इससे ही अभिषेक होता था, इसलिए इनका नाम ऐसा पड़ा है। इस किले पे एक नगार खाना है, जहाँ पे शिवराय आने पर अलग, शत्रु आने पर अलग और मावड़े आने पर अलग नगाड़े बजते थे। और वहीं पे 1695 में छत्रपति राजाराम महाराज द्वारा बनाया गया हुआ शिवराजेश्वर मंदिर है, जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान शंकर के अवतार में दिखाया गया है। और वो एकमात्र ऐसी मूर्ति है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज को बिना दाढ़ी के दिखाया हुआ है। और वहीं पे एक महादेव मंदिर है, जहाँ पे शेर गुफा नाम से एक सीक्रेट टनल हुआ करती थी, जो कि सीधा समंदर के अंदर से मालवन के ओझर गांव में ओपन हुआ करती थी। इसे युद्ध के समय इस्तेमाल करते थे। और वहीं पे एक मंदिर है, जहाँ पे दाएं पैर के और बाएं हाथ के निशान है, जो कि स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज के थे, जिसे हिरोजी इंदुलकर द्वारा गढ़ का काम समाप्त होने पर बख्शिश के तौर पर होन के बदले उन्हें मांगा था। और किले का प्रवेश द्वार कुछ इस तरह सोचकर बनाया गया है कि जैसे बड़े से बड़ी हाथी क्या, बड़े से बड़ी सेना भी तोड़ना असंभव थी। जैसे कि मुख्य दरवाजे तक का रास्ता कुछ ऐसे मोड़ लेकर बनाया गया है कि जिससे कि शत्रु भी बड़ी लकड़ी लेकर अंदर ना सके और ना हाथी को अंदर ला सके। और अगर किसी कारण से शत्रु दरवाजे के पास आ भी गया तो दरवाजे में और बाजू के दीवारों में ऐसे बड़े छेद करके रखे हैं जिससे कि गर्म खौलता तेल या गर्म पानी शत्रु के ऊपर डाला जा सके और शत्रु तुरंत दरवाजे से दूर भागे।